हेलो दोस्तों, तो फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर। आज मैं आप लोगों को इम्यून पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इम्यून पावर क्या है, इम्यून पावर और हमारे बीमार पड़ने के बीच में क्या संबंध है, किन लोगों की इम्यून पावर कमज़ोर होती है और क्यों होती है, इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अंत में मैं इम्यून सिस्टम पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इम्यून पावर क्या है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, इम्यून पावर हमारे शरीर की बायोलॉजिकल शक्ति है जो हमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाती है। लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम अपने इस काम में असफल हो जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम की इस असफलता का दो कारण हो सकता है, या तो हमारा इम्यून पावर कमज़ोर हो गया हो या बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव बहुत ही पावरफुल हो। अब हम लोग जानेंगे कि किन लोगों की इम्यून पावर कमज़ोर होती है और क्यों होती है। बच्चों और बुजुर्गों की इम्यून पावर कमज़ोर होती है क्योंकि इनके शरीर में इम्यून सेल यानी कि रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं की संख्या कम होती है। ये इम्यून सेल की संख्या और कार्य करने की क्षमता जन्म से वयस्क अवस्था तक बढ़ती है, फिर धीरे धीरे उम्र के साथ घटना शुरू हो जाती है और बुजुर्ग अवस्था में इसकी संख्या कम हो जाती है। लंबे समय से बीमार व्यक्ति जैसे कि एड्स के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट का भी इम्यून पावर कमज़ोर होने लगती है क्योंकि इन बीमारी में इम्यून सेल की संख्या और कार्य करने की क्षमता घटने लगती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इम्यून सेल आखिर है क्या, तो इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अब हम लोग जानेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। नियमित रूप से हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए और वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। प्रतिदिन अच्छी नींद लेना चाहिए। स्मोकिंग और शराब से बच के रहना चाहिए। फल और हरे साग सब्जी का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जो कि हमारे शरीर के सेल की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जंक फूड से जितना हो सके बचना चाहिए। ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई और मिनरल्स जैसे जिंक, कॉपर, आयरन आदि हो, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ही मददगार होते हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स लहसुन, हल्दी, अदरक, नींबू, आंवला, पालक, पपीता आदि में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे मैं अलग से एक वीडियो बनाकर इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। इन्फेक्शन से जितना हो सके बचना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को बार बार हाथ धोना चाहिए, स्वच्छ खाना और पानी का सेवन करना चाहिए। लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस लेने से जितना हो सके बचना चाहिए क्योंकि इम्यून सिस्टम पर स्ट्रेस का बुरा असर होता है। अब लास्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा। पहला यह है कि इम्यून सेल यानी कि रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आप लोगों में से बहुत से लोग खून का जांच करवाए होंगे और देखे होंगे और यदि ध्यान से देखे होंगे तो उस टेस्ट पेपर में लिम्फोसाइट की संख्या प्रतिशत में दिया रहता है और इसी इम्यून सेल की संख्या को डिनोट करता है। यदि नहीं देखे होंगे तो अब जाकर ज़रूर देखिए। और भी कुछ सेल जैसे मैक्रोफेज, डेंड्रोसाइट, NK सेल आदि इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं। अगला फैक्ट यह है कि हमारे इम्यून सिस्टम को याद रखने की क्षमता होती है, यानी कि कोई सूक्ष्म जीव यदि आपके शरीर में पहली बार प्रवेश करता है तो उसका सारा डाटा
हमारे इम्यून सिस्टम में सेव हो जाता है। अगली बार वही सूक्ष्मजीव यदि हमारे शरीर में फिर से प्रवेश करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही तेज़ी और पावरफुल तरीके से उस पर अटैक कर देती है। इसी को आधार बनाकर वैक्सीन बनाया जाता है। यदि आप लोग चाहिएगा तो मैं डिटेल्स में वैक्सीन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताइए। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।